क्वेश्चन नंबर 19 टाइप नंबर 2 पे बेस्ड है। तो टाइप नंबर 2 में आपको क्या बता रखा है कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, उसके बाद में प्लस हम लिखेंगे म्यू। न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करूंगा 6x प्लस 7, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 6x प्लस 7 इक्वल्स टू लैम्डा dy बाई डी एक्स। उसके बाद में हमें यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू पुट करनी है। डिनोमिनेटर में गिवन है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। x को मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो यहाँ पे x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा x से तो माइनस का 5x, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4x, माइनस का 5x, माइनस का 9x, प्लस का 20। डिनोमिनेटर की यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस म्यू। 6x प्लस 7 इक्वल्स टू लैम्डा। एक्स स्क्वायर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा 2x, फिर माइनस 9x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा 9 को रखूंगा एज इट इज, x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 20। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करूंगा 0 प्लस में म्यू। डिफ्रेंशिएट करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 5 को देख लेना। 6x प्लस 7 इक्वल्स टू लैम्डा, ब्रैकेट में कितना आएगा 2x माइनस 9 प्लस का म्यू। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा एंड म्यू अननोन है, तो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। 6x प्लस 7 इक्वल्स टू, उसके बाद मैं लैम्डा को मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, 2 लैम्डा x, उसके बाद माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 9 लैम्डा, प्लस में कितना आएगा म्यू। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो LHS में x का कोफिशिएंट कितना 6 इक्वल्स टू RHS में x का कोफिशिएंट कितना 2 लैम्डा, तो यहाँ पे 6/2 इक्वल्स टू लैम्डा। 2 से 6 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3 आएगी। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कांस्टेंट को हम कंपेयर करेंगे। 7 इक्वल्स टू RHS में कितना आएगा माइनस का 9 लैम्डा प्लस का म्यू। लैम्डा इक्वल्स टू 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे। 7 इक्वल्स टू माइनस, उसके बाद मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा 3 प्लस में कितना आएगा म्यू। 7 इक्वल्स टू माइनस के 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 27 प्लस का म्यू। माइनस 27 को इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस का 27 इक्वल्स टू म्यू। 7 प्लस 27 कितना आएगा 34, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास में कितने आ गई, म्यू इक्वल्स टू आ गया 34। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इक्वल्स टू 34 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या हमारे पास में 6x प्लस 7 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 9 प्लस म्यू। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 3 एंड म्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा 34। 6x प्लस 7 इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 3, उसके बाद 2x माइनस का 9 प्लस म्यू की वैल्यू पुट करूंगा 34। इसके बाद हम यहाँ पे देखो गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल लेंगे, तो गिवन क्वेश्चन हमारे पास कितना 6x प्लस 7 अपॉन डिनोमिनेटर में गिवन है रूट के अंदर x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 dx। न्यूमरेटर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, देखो 6x प्लस 7 इसके इक्वल है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे इस न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करूंगा, तो न्यूमरेटर किसके इक्वल है 3 ब्रैकेट 2x माइनस 9 प्लस 34। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आया था एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20। डिनोमिनेटर में लिखूंगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 dx। डिनोमिनेटर से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 3, उसके बाद 2x माइनस 9 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 प्लस उसके बाद में 34 को मैं डिवाइड करूंगा तो 34 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 और यहाँ पे कितना dx।
I इक्वल्स टू 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस का 9 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस 20 dx प्लस 34 भी कांस्टेंट है, इसको भी मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस 20 इंटू dx। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे I1 लूंगा एंड सेकंड वाले इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे I2 लेके सोल्व करेंगे। I इक्वल्स टू यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ I1 प्लस का I2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में I1 एंड I2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करके पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। I1 को हम सोल्व करेंगे तो I1 किसके इक्वल है, I1 है 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस 20 इंटू dx। I1 को सोल्व करने के लिए यहाँ पे ये जो देखो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, इसको अगर मैं t पुट करता हूँ, एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा, माइनस 9x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 9, 20 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0। डिनोमिनेटर को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे न्यूमरेटर आ रहा है, इसका मतलब हम डिनोमिनेटर को t पुट करके सोल्व करेंगे। पुट एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x पुट एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस 20 इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 2x, उसके बाद माइनस 9x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 9x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1। 20 कांस्टेंट है तो इसका कितना 0, उसके बाद t को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx। 2x माइनस 9, उसके बाद dx को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, dx इक्वल्स टू में कितना होगा dt। 2x माइनस 9 इंटू dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। 2x माइनस 9 इंटू dx, इसको हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। रूट वाली वैल्यू को हमने t पुट कर रखा तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, I1 इक्वल्स टू 3, उसके बाद में इंटीग्रेशन न्यूमरेटर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे t। रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1 अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, I1 इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट t को यहाँ पे क्या लिखूंगा, t की पावर 1 अपॉन 2। 1 अपॉन a की पावर n को हम क्या लिखते हैं, a की पावर माइनस n। जो 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 को मैं क्या लिखूंगा, t की पावर माइनस 1 अपॉन 2। I1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखूंगा, 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 इंटू dt। I1 इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 को लिखूंगा t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू dt। x की पावर n का हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। n की वैल्यू हमारे पास कितना, माइनस का 1 अपॉन 2। I1 इक्वल्स टू 3 इंटू, उसके बाद यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो t की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c1। I1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, c1 लिखेंगे। माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1, तो एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, यहाँ पे एलसीएम कितना 2, तो माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 अपॉन 2 आएगा। I1 इक्वल्स टू 3, उसके बाद t की पावर यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन 2, यहाँ पे कितना 1 अपॉन 2 प्लस का c1। I1 इक्वल्स टू यहाँ पे 3, उसके बाद 1 अपॉन 2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर t की पावर 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। 1 अपॉन 2 को मैं यहाँ पे रूट लिखूंगा तो t की पावर 1 अपॉन 2 को क्या लिखूंगा, रूट t और प्लस में कितना c1। I1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 अपॉन 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 1 इंटू रूट टी। यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस में कितना हमारे पास c1। t इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस 20, तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू पुट की। I1 इक्वल्स टू यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, उसके बाद में रूट के अंदर कितना एक्स स्क्वेयर माइनस का 9x प्लस 20 प्लस का c1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम यहाँ पे I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
I2 की हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो I2 इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा था 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर गिवन है आपके पास x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx। I2 को सोल्व करने के लिए आपको मैंने बता रखा टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सोल्व करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बता रखा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए +1। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में आपको क्या बता रखा है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हमें क्या करना, हाफ करना है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना -9 है, तो -9 का हम हाफ करेंगे। हाफ करने का मतलब है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, -9/2 आ रहा है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या बता रखा है कि जो वैल्यू हमारे पास स्टेप नंबर 2 में आई है -9/2, इसका हमें होल स्क्वायर करना है। -9 का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 81/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 81/4 को हम इसमें ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, यहाँ पे कितना प्लस का 20, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस का 81/4 माइनस का 81/4। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 81/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें x लिखना, उसके बाद में देखो 81/4। 81/4 को हम क्या लिखेंगे, 9/2। देखो यहाँ से 9/2 के होल स्क्वायर से कितना रहा, 81/4। 81/4 को क्या लिखना, 9/2। यहाँ पे इस साइन को नहीं देखना प्लस या माइनस। 81/4 को हमने क्या लिख दिया, 9/2। एक्स के कोफिशिएंट का साइन हमें चेक करना, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। +20 माइनस 81/4, इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो प्लस का 20 माइनस का 81/4, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, तो यहाँ पे 80 फिर माइनस का 81, तो माइनस का 1/4 को जब हमने सोल्व किया तो यहाँ पे कितना, माइनस का 1/4। एक्स -9/2, उसके बाद माइनस के 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। एक्स -9/2 है, यहाँ पे भी क्या लिखना, आपको होल स्क्वायर लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 किसके इक्वल आ गया, हमारे पास में एक्स -9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। I2 इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है, 34 इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हम यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे। I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 34 इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर लिखूंगा x -9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। x -9/2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे z, इसको हम पुट करेंगे z। पुट x -9/2 इक्वल्स टू z। t हमने इसको ऑलरेडी पुट कर रखा, तो यहाँ पे आपको एक नया वेरिएबल पुट करना, t को छोड़ के। z पुट कर सकते हो, u पुट कर सकते हो, या फिर कोई और वेरिएबल भी आप पुट कर सकते हो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का कितना होगा 1, फिर -9/2 कांस्टेंट है तो 0। z को डिफरेंशिएट करूंगा तो dz/dx। 1 - 0 कितना, 1 इक्वल्स टू dz/dx। dx इक्वल्स टू हम कितना लिखेंगे, dz। तो यहाँ पे जो dx है इसको मैं क्या पुट कर दूंगा, dz। x -9/2 को हमने z पुट कर रखा है। I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 34 इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर कितना लिखूंगा, इसको लिखूंगा z का स्क्वायर फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और dx को मैं पुट करूंगा dz यहाँ से। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ, उसके बाद में x प्लस रूट के अंदर कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का c। x स्क्वायर बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, z स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी z, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1/2। a स्क्वायर तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। I2 इक्वल्स टू कितना लिखूंगा 34, उसके बाद इनटू में log ऑफ x की वैल्यू पुट करूंगा, x इक्वल्स टू कितना z, तो यहाँ पे z प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब कितना होगा, z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे लिखूंगा a स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस I2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2।
नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे। तो z इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, x माइनस 9/2। z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कितना, x माइनस 9/2। I2 इक्वल्स टू 34 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 9/2 प्लस रूट के अंदर कितना लिखूंगा, x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस का C2। रूट के अंदर ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमारी सेम है किस वैल्यू के, इस वैल्यू के। ये किसके इक्वल है, जो गिवन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितनी, x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 34 इंटू में लॉग, उसके बाद में x माइनस 9/2 प्लस रूट के अंदर कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, उसके बाद में प्लस C2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से I1 एंड I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में मैं I1 की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 से, एंड I2 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। I1 की वैल्यू हमारे पास में ये आएगी, और C1 एंड C2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा C, वेयर C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का।